दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि कल गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने जो संजय भाटी बाइक बोट स्कैम का मुख्य अभियुक्त है उसके नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट को मिस ना कर पाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, चैनल के ऊपर ऑलरेडी 400 वीडियो होने जा रही हैं और बेसिकली इस चैनल का फोकस यही रहता है कि जितने भी स्कैम मार्केट के अंदर चल रहे हैं उस स्कैम से आप लोगों को बचाना, और शायद कुछ लोगों के पैसे बचे भी होंगे। और आज फिर से एक अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप लोगों को पता भी होगा, 30 सितंबर को दिल्ली में संसद भवन के सामने जमा योजना पाबंदी जो भी स्कीम चल रही है मार्केट के अंदर, उसके अंतर्गत एक आंदोलन किया जा रहा है। जितने भी दिल्ली वासी हैं वहाँ पे ज़रूर पहुँचेगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो गाइज़, होता क्या है, बेसिकली आई वॉज द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पिछले 5 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा था और आई हैव जनरेटेड अ लॉट मोर मनी फ्रॉम देयर। बट एट द एंड क्या होता है कि जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो नहीं होता। और कहा जाता है ना कि ऊपर ऊपर के लोग पैसा बना जाते हैं, बाकी के लोग स्ट्रगल करते हैं और उनका पैसा लग जाता है। जो पैकेज सिस्टम मार्केट के अंदर चल रहा है ना, पैकेज बना करके सेल की जा रही हैं चीज़ें और लोगों को एक तरीके से कहा जाए कि लूटा जा रहा है। ठीक है, अगर आप मुझसे अभी प्रेजेंट टाइम में पूछा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो होता क्या, ऊपर ऊपर के लोग पैसा बना जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि आपको मालिक बनाया जा रहा है। तो गाइज़, मालिक नहीं बनाया जाता, नौकर की तरह रखा जाता है। एक तरीके से कहा जाए, जो भी ऊपर आपके लोग बैठे रहते हैं वो अच्छा पैसा बना जाते हैं, नीचे के लोग ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, उनके पास पैसा नहीं आता। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जा रहे हैं बाइक बोट के बारे में एंड हेलो टैक्सी के बारे में, जो कि 3-4 हज़ार करोड़ का स्कैम था। आज उसके जो ऑनर हैं वो अभी जेल के अंदर हैं और जो भी याचिका उन्होंने लगाई हुई थी उसको खारिज कर दी गई है। कितने केसों की क्या थी, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टारगेट किया जाता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई है जो कि बिज़नेस बैकग्राउंड फैमिली से, अच्छे बिज़नेस बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है? 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा का रेशियो नहीं निकलेगा। ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को टारगेट किया जाता है, राइट। तो आपने ये चीज़ें देखनी होंगी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उनका मनी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम कैसा है ये ज़रूर देख लीजिएगा। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी है ये ज़रूर देख लीजिएगा। क्या वहाँ पे पैकेज बना करके सेलिंग करी जा रही है? अगर ऐसा है तो से बिग नो, पैकेज सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं आती। ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल निकाले हैं पिछले साल, उसमें ही बताया गया है। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो वेबसाइट पे जा कर के विजिट करिए, चेक करिए, ये एक रूल बनाया गया है। पैकेज सेलिंग आप नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डूइंग दैट, राइट। इन लोगों से बच के रहें। वैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो MLM का हिस्सा ना ही बने तो अच्छा है यार, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन को रेफ़र किया जा रहा है, वो भी तो, वहाँ पे भी तो MLM का कॉन्सेप्ट है। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। एक कंपनी आपसे कह रही है कि आप 8,000 रुपये दो, हमारा सामान खरीदो, अच्छा लगे तो उसको आगे प्रमोट करो, राइट। और एक कंपनी आपसे कह रही है कि मेरी एक एप्लीकेशन है, आप इसको प्रमोट करो, इसको रेफ़र करो, उसके बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। जो दूसरा वाला सिस्टम है, जो एप्लीकेशन रेफ़र करवा रहा है, उसमें आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा, राइट। और जो पहला वाला सिस्टम है, उससे 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है, राइट। तो कौन सा अच्छा है, पहला वाला या दूसरा वाला? आई थिंक जहाँ पे एप्लीकेशन रेफ़र करने की बात करी जा रही है, आपसे कुछ भी फ़ंड नहीं लिया जा रहा है, वो वाला तरीका अच्छा है। और ऊपर से उल्टा फ़ंड दिया भी जा रहा है, राइट। अगर आप किसी जेन्युइन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। प्राइसिंग कंपेयर करिए, मार्केट से कंपेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी इशू, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, जितने भी ठग मार्केट में बैठे हुए हैं इन लोगों को सबक सिखाना। और SKD ऑल इन वन की मुहिम भी यही है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी
380 के करीब 370-80 वीडियोस चैनल के ऊपर बन चुकी हैं। और बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अवेयर करूं, राइट। जितनी भी पॉन्जाई स्कीम मार्केट के अंदर चल रही हैं उसमें आप लोग अपनी हार्ड अर्न मनी, जो कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको निवेश ना करें वहाँ पे। बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन बेच करके भी पैसा लगा देते हैं। यार थोड़ा खोपड़ा तो लगाया करो। ज़मीन बनाने में कितना समय लगा और ज़मीन गंवाने में चुटकी में गंवा दी ज़मीन, राइट। बी स्मार्ट इन्वेस्टर बने और MLM के ज़रिए इन्वेस्टमेंट ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो यार प्रॉपर्टी ख़रीद लो ना। MLM में क्यों इन्वेस्ट करना, वो जाना ही जाना है एक न एक दिन। मतलब आपको वहाँ से फ़ायदा होने के चांसेस 1% है, नुकसान होने के चांसेस 99% है। लेकिन अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, या अभी तो खैर कोरोना काल चल रहा है, अगर FD की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, लेकिन अभी उसके भी रेट गिरे हुए हैं। कोरोना की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम में है। और अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस करें। अगर बिज़नेस करना ही है तो ट्रेडिशनल बिज़नेस करें। एक पर्सनल ब्रांड बनाएं, अपने नाम को ब्रांड बनाएं, उसको आगे जा कर के प्रमोट करें। अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाएं, उसको आगे जा कर के प्रमोट करें। वहाँ पे काम करने में मज़ा है। यहाँ पे भी तो गुलामी करनी होती है ना, किसी दूसरे के लिए काम करना होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई सचिन भाटी की 56 केसों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है, और जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि चाहे वो सचिन भाटी हो, चाहे वो संजय भाटी हो, चाहे कोई और हो, जिसने भी किसी व्यक्ति के साथ ठगी की है, उस व्यक्ति का जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा, अगर उसने आपकी मेहनत की कमाई को आपको मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस नहीं किया तो। दोस्तों, ये तो एक खबर थी जो मैंने आपको बता दी बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में। हेलो टैक्सी पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आदेश हो चुके हैं गिरफ्तारियों के, जल्दी ही उसमें गिरफ्तारियां होंगी। और जितने भी मामले हमारे हाथ में हैं या हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे तो हम अप्रत्यक्षतः तो तमाम जितने भी ठगी स्कैम्स हुए हैं हमारे देश में अब तक, उन तमाम स्कैम्स के लिए ही लड़ रहे हैं हम। चूँकि हमने जो ये ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का नारा दिया है, उसमें वो तमाम लोग, तमाम संस्थान, तमाम कंपनीज, तमाम फर्म इंक्लूड हो जाती हैं जो भी कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी नाम से, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई 1 रुपये की, 1 नए पैसे की भी ठगी करती हैं। तो हमारा तो जो लक्ष्य है वो तमाम ठगों का सर्वनाश करना है। ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे इस लक्ष्य को हमें पाने से रोक सके। ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना ही करना है। हर हाल में हम अपने देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। किसी भी ठग को, किसी भी ठग के दलाल को, किसी भी ठग के आका को हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रहने देंगे। वो जेल की सलाखों के पीछे ही अपनी जीवन यात्रा संपन्न करेंगे। ये हमारा अटल निर्णय समझ लो, प्रतिज्ञा समझ लो, संकल्प समझ लो, घोषणा समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये निश्चित है कि कोई भी ठग अब भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के वीडियो संदेश में आपसे अपील की थी, मेरी अपील पर बहुत सारे साथियों ने सकारात्मक जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे 30 सितंबर 2020 के सत्याग्रह आंदोलन के पोस्टर्स को चस्पा किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी डीपी पर लगाया, फेसबुक पर जाकर के उसको शेयर किया, अपनी अपनी टाइमलाइन पर, ट्विटर पर ट्वीट किया, रीट्वीट किया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी अपील पर एक सार्थक कदम उठाते हुए मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे ताकत दी कि मैं इन तमाम ठगों से अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को मुक्त कर सकूं और उस मार्ग पर आगे बढ़ूं आपके सहयोग से, आपकी शक्ति से। दोस्तों, जिन लोगों ने
इस अभियान की शुरुआत की, मैं उन सबके नाम सहित धन्यवाद व्यक्त कर देता हूँ। सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं अपनी आदरणीय मीना नंदेश्वर जी का अभिनंदन करूँगा, उनको नमन करूँगा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप पर जा कर के उसको, इन पोस्टर्स को लगाया और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया, और उनकी देखा देखी उनसे प्रेरित होकर के बहुत सारे लोगों ने हमारे पोस्टर्स को अपने व्हाट्सएप पर लगाया, फेसबुक टाइमलाइन पर लगाया, ट्विटर पर ट्वीट किया। नंदेश्वरी जी के अलावा नागेश्वर प्रसाद सिंह ने जनक